हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में हम लोगों ने मैट्रिक्स की डिफिनीशन देखी हुई थी और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे हुए थे और हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स देख रहे थे। ठीक, तो उसमें से ज़्यादातर जो टाइप्स हो चुके थे और उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इम्पोर्टेंट टॉपिक कहें या कुछ ऐसे ही एक नॉर्मल सी चीज़ है कि जैसे एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक, क्या होता है अलजेब्रा के टर्म में अगर हम लोग देखें तो एक शब्द होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक, पॉलिनोमियल कैसा होता है उसको हम लोग पी एक्स से या एफ एक्स से इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये इस तरीके से है कि ए नॉट एक्स टू पावर एन ए वन एक्स टू पावर एन माइनस वन, एक्स की जो वैल्यू है वो घटती हुई चली जाएगी। ठीक, एंड सो वन, और लास्ट में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, एक टर्म होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ए एन बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, हम लोग ए एन बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो पॉलिनोमियल है जो फंक्शन के टर्म में लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। इसको पी एक्स भी जनरली हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पी एक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल है। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग x को रिप्लेस कर दें कैपिटल A से, और A क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, हमें मिलेगा f ऑफ A। क्या होगा, f ऑफ A इज इक्वल टू A0 A टू पावर n A1 A टू पावर n माइनस वन एंड प्लस एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ, या बोलेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, तो यही एक टर्म जो बचा हुआ था, उसके आगे आज हम लोग जो है देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो बची हुई जिनके बारे में हम लोग बात अभी करनी बाकी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स लिखी हुई है। ये कैसी है, 2x3 की है, यानी कि नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 3 है। ये लिखा हुआ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कब निकालते हैं, जब उस मैट्रिक्स की रो को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। जैसे यहाँ पे क्या है, ये रो है, इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसी आ जाएगी इस तरीके से। ठीक, और ये वाली जो रो है ये भी इस तरीके से आ जाएगी। तो ये क्या है, ये ट्रांसपोज है। ठीक, इसको हम लोग ए डैश या ए टी इस तरीके से भी हम लोग लिखते हैं कि इस तरीके से। अगर यहाँ पे कहने का मतलब ये है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग, एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, नोट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में ए से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक, क्या मिलेगी, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, जितने भी ऑर्डर की होगी। ठीक, जितने भी ऑर्डर की होगी। अब यहाँ पे ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। एक्चुअली में ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी अगर हम लोग देखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होगी, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने एक मैट्रिक्स ली है, ये इस तरीके से 1 2 3 0 4 2
एंड 1 3 2, इस तरीके से कुछ लिखा। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा, अब यहाँ पे क्या है, ये 3x3 की है। 3x3 का मतलब दैट मीन्स ये कैसी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कैसी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ से हो जाएगा 0 4 2 और 1 3 2। ओके, ये क्या है, ये भी 3x3 की है। बात समझ में आई, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे एक टर्म है हमारे लिए, क्या है कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में अभी हम लोग देखते हैं फिलहाल कि क्या होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक, एक चीज़ और है कि किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थो, जो भी हमने एक टर्म यूज़ किया हुआ था वो केस ही है ऑर्थोगोनल का। कहने मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर इस तरीके से मिल जाती है कि ए है और इसका ट्रांसपोज है और इसमें उसमें सेल्फ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और ये आई मिल जाए, ठीक, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ए नहीं ओ होगा। उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, अगर इस तरीके का केस हो जाता है, जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल क्या है, वो मैट्रिक्स क्या है, ए इज इक्वल टू 0 1 एंड 1 0। ठीक, इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 0 1 एंड 1 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए ट्रांसपोज इसका मल्टीप्लाई हमने किया यानी ए से। ओके, यहाँ तो कितना होगा, यहाँ पे 0 1 1 0 1 0 एंड 0 1 एंड 1 0। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, वो आइडेंटिटी फॉर्म में आएगी। ठीक, कैसे आएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी इस रो को पूरा पूरा हम उठाएंगे, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 1 आ गया। ये इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, किसका केस है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का केस है। ठीक, अगर किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को सिर्फ उसी मैट्रिक्स से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इसके आगे बात हम लोग करेंगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की बात करेंगे। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को हम लोगों ने देख चुके हैं। ठीक, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को हम लोग क्या किए हैं, अगर कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स एक ऐसी मैट्रिक्स, अब वहाँ पे कि हर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट नहीं निकल सकता है। कॉन्जुगेट जो टर्म है वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है, z दिया हुआ है x प्लस आई वाई, इस तरीके से जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो जो इसका कॉन्जुगेट निकलेगा, ये क्या है, z बार इसका कॉन्जुगेट है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें क्या है, वो निगेटिव लग जाता है। तो ये है कॉन्जुगेसी, ये कॉन्जुगेट है निकला हुआ है। ठीक, ये तो यहाँ पे एक टर्म है यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मतलब जो भी मैट्रिक्स हम लोगों ने फाइंड की हुई थी उसका कोई भी अगर यानी कि मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट कैसे हैं, अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट यानी कि रोज के, यानी रोज हो फिर चाहे कॉलम हो, उनके जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो। ठीक, तो वहाँ पे उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बिल्कुल वैसे निकालेंगे जैसे हम लोगों ने निकाला हुआ था। एक चीज़ और है, ट्रांसपोज और ट्रेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा क्या पूरा डिफरेंस है। ट्रेस क्या होता है, अगर कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका सम होता है, ट्रेस होता है। ठीक, लेकिन जो ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए, या किसी एक चीज़ को पकड़ लें, कॉलम को चाहे रो में कन्वर्ट कर दें चाहे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो वो होता है ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे ये मान लें कि ए क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे एक टर्म है, क्या है वो, ए थीटा।
इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बोलेंगे, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, क्या होगा? जैसे हम लोग एक ऐसे बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमने निकाला कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इस चीज़ को हम अगर हम लोग और एक्सप्लेन करें तो और कैसे इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कोई भी है, ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म के हैं। इसका हमने कॉन्जुगेट निकाला और इसका हमने क्या किया? ट्रेस निकाल लिया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे ए थीटा। कैसे? अगर सपोज दैट कोई भी एक मैट्रिक्स है इस तरीके की, छोटी सी मैट्रिक्स लेते हैं, 1 ये 3i और ये 0 एंड 4 इस तरीके से, ठीक। इसका हमने क्या किया? यहाँ पे हमने इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया ये। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? 1 माइनस 3i एंड 0 4 आएगा। ओके, इस तरीके से। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये इस तरीके से ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, ए थीटा। तो क्या होगा? इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये 1 माइनस का 3i और ये 0 ये 4। ओके, ये है, ये क्या है? ये है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। बात समझ में आई? अब इसके आगे एक टर्म है जिसको हम लोग देखते हैं, आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक टर्म है, एक है टर्म यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक चीज है। यहाँ पे बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ यूनिट या आइडेंटिटी, ये अलग चीज है, ठीक। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या होती है? अलग अलग, यानी कि ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी कैसी है। अगर 2 क्रॉस 2 की है तो कैसी होगी? 1 0, ये इस तरीके से। अगर 3 क्रॉस 3 की है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ओके। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स ये कंडीशन है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम यूनिटरी मैट्रिक्स का बोलेंगे जब ये ए थीटा और ये ए इज इक्वल टू हो जाएगा आइडेंटिटी। ओके, ये इस तरीके से। ये क्या है? यानी किसी भी अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है जिसका हम लोग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, उसको फिर उसी मैट्रिक्स से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए उसी ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 हो फिर चाहे 3 क्रॉस 3 हो, ठीक। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 0 i एंड -1 0, ठीक। अब यहाँ पे इसका अगर हम लोग ये दिया हुआ है, सबसे पहले इसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस आई, ये -1 तो एजिटेज रहेगा, 0 भी एजिटेज रहेगा। अब इसका हम लोग क्या करें? ए कॉन्जुगेट डैश निकालें तो कितना आएगा? यहाँ से 0 माइनस आई -1 0। ओके, अब ये है क्या? ये ए थीटा है। अब इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली चेक करके आप लोग देखना, आई आ जाएगा इस फॉर्म का 1 0 0 1। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। जिस तरीके से हम लोग 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बिल्कुल ये वैसे ही आ जाएगा। ओके, ये कुछ रिजल्ट हैं जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से रिलेटेड हैं। जैसे कहने मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पे बी का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ए एक पहली एक, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, और ये बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे कहने मतलब ये है कि अगर 2 मैट्रिक्स का अगर हम लोग एडिशन करते हैं और फिर उसके बाद उसका जो है हम लोग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए थीटा प्लस बी थीटा हो जाता है। अगर किसी भी यानी कि इसका फिर से अगर कोई भी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका फिर से हम लोग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें तो हमको क्या मिल जाता है? ये सेल्फ वही स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाती है। अगर किसी भी, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है के, क्या है यहाँ पे? के एक स्केलर क्वांटिटी है, के
के क्या है, स्केलर है। ओके, के एक स्केलर है। किसी भी यानी कि कोई मैट्रिक्स दी हुई है उसमें हम क्या करते हैं, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि वो हमारा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ये हमको समझना होगा। यानी जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, बात समझ में, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसमें यहाँ पे उतने से ही अब यहाँ पे क्या है कि ट्रांसपोज एक्चुअली में स्क्वायर तो है नहीं, मल्टी इतने टाइम्स कर रहे हैं फिलहाल। खैर हम लोग यहाँ पे दूसरी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल के एक स्केलर है, इतना ही हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो के क्या है, आउटसाइड में निकल करके बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए थीटा हो जाएगा। अब एक लास्ट रिजल्ट है कि ए बी की होल पावर थीटा है, पावर है नहीं है यहाँ पे पावर नहीं है, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है। तो अगर ए और बी दो कोई मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे क्या है, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा हुआ है, उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद तब उनका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालते हैं। तो वो क्या है, वैल्यू अलग अलग इस तरीके से आएगी। अगर बी थीटा निकालते हैं, ए थीटा निकालते हैं, बी थीटा ए थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी के होल थीटा के इक्वल होगी। ठीक, ये कुछ रिजल्ट थे जिनको आप लोग एक एक करके, जैसे मैंने एग्जांपल बताए हैं उस तरीके से आप लोग करके देखना, तो रिजल्ट वेरीफाई होते हुए चले जाएंगे। इसके आगे हम लोग बात करते हैं, दो मैट्रिक्स हैं अलग अलग, इस तरीके से हम लोग देखेंगे, बात करेंगे कि एक है हर्मिशियन मैट्रिक्स है, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ओके, हर्मिशियन मैट्रिक्स, इधर है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग कंपेयर करते हुए डिस्कस करेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती क्या है। इस तरीके से है, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो चाहे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, हर्मिशियन मैट्रिक्स के स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के यानी दोनों, सबसे पहला केस क्या है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मस्ट भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर कोई भी जैसे मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर उस मैट्रिक्स का जो कॉन्जुगेट है, एक चीज़ ये भी है, इसके जो टर्म, अगर कॉन्जुगेट की बात कही जा रही है, इतना हमेशा याद रखना, अगर कॉन्जुगेट की बात कही जा रही है तो वो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे, ठीक, कोई भी एटलीस्ट कोई भी एलिमेंट हो, चाहे हर्मिशियन हो चाहे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, तो वहाँ पे हमें एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसका एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का हो। तो हर्मिशियन में क्या होगा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो सेल्फ के इक्वल हो जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है उसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो क्या है, माइनस के इक्वल होगा। ठीक, ओवरऑल बाहर माइनस निकल आएगा, एज इट इज़ वही मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं तो और समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है। यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर इसका कॉन्जुगेट हम लोग निकालेंगे, ये क्या है, सपोज दैट मान लेते हैं ये ए है, क्या है, ये ए मैट्रिक्स है, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कितना आएगा, कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो कॉन्जुगेट इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए। एक चीज़ यहाँ पे ये है, हर्मिशियन मतलब कहने मतलब ये है उसका ट्रांसपोज। ठीक, कहने मतलब ये है उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज यानी कि यहाँ पे ए, यहाँ पे बार लगा हुआ है, यानी उसके जो एलिमेंट होंगे वो इस तरीके से होंगे। उसका फिर हम यहाँ से सबसे पहले ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस ए, यहाँ से इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बी प्लस आई सी, और ये कितना हो जाएगा, बी माइनस आई सी, और ये डी। ओके, ये हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालें तो यानी कि इस तरीके से करने के बाद ऐसे निकालें तो कितना आएगा। एक्चुअल में बात यही थी यहाँ पे, ये जो कम्प्लीटली अगर इसको कहने मतलब ये है कि इसको अगर हम लोग रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो बी प्लस आई सी आ जाएगा, और ये बी माइनस आई सी इधर हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा। सेम हो गई ना, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। ठीक, इधर करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू, इसका अगर हम लोग सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालते हैं तो कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, यहाँ से
ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 प्लस आई, ये हो जाएगा 1 प्लस आई। 1 मिनट, ये हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा 1 प्लस आई, ओके, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 मिनट, 1 प्लस आई और ये दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफेक्ट है कि ये यहाँ से 1 प्लस आई ले लें, ना 1 मिनट, ये इस तरीके से है। यहाँ पे एग्जाम्पल है 1 प्लस आई और नीचे 0, 1 प्लस आई 0, 0 माइनस 1 प्लस आई, ठीक। इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा -1 प्लस आई, सॉरी कितना आएगा, 1 माइनस आई आएगा, कितना आएगा, 1 माइनस आई आएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1, ये माइनस आई, ठीक। अब यहाँ पे इसके जो वैल्यू, अगर हम लोग इसका निकालेंगे वैल्यू, तो इसका यानी कि थीटा वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि ए बार, ये इसका ट्रेस निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ भी निकालें तो जो पलट करके जो वैल्यू आएगी वो क्या है, यानी कहने मतलब ये है कि दोनों में फ़र्क इतना है कि इसकी जो वैल्यू होगी, यहाँ से जो इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो प्योरली रियल होंगे, ठीक। यहाँ से एक टर्म है कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, प्योरली रियल होंगे। इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो प्योरली, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी, ठीक। ये बात है, ये यहाँ पे था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब एक टर्म है पीरियाडिक मैट्रिक्स, यानी पीरियाडिक मैट्रिक्स क्या होगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पीरियाडिक मैट्रिक्स है क्या, पीरियाडिक मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है यानी कुछ उसकी पावर में दिया हुआ है, a टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a, कहने मतलब ये है कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, अगर उसको अगर क्या करते हैं हम लोग, उसकी पावर को बढ़ाते चले जाते हैं, पावर को बढ़ाते चले जाए। जैसे कोई मैट्रिक्स है, 1 है पावर, फिर 2 है पावर, फिर 3 है पावर, फिर है 4 है पावर, फिर है 5 है पावर। तो कहने मतलब सपोज 3 पावर में, अगर 3 को हमने क्या किया, इस तरीके से किया, यानी 2 एंड प्लस 1 कुछ भी लिखा और खुद वो a आ गई, यानी कि स्क्वायर किया, क्यूब किया, उसकी पावर 4 किया, तो कुछ समय बाद क्या है, वो खुद a हो गई। तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है, पीरियाडिक मैट्रिक्स है, ठीक। और यहाँ पे k एक इंटीजर है, k क्या है, एक इंटीजर है, नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे k की वैल्यू को अगर हम लोग 1 कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू खुद a आ जाएगा। और तो इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट बोलते हैं, वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक। ये मैट्रिक्स की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट है क्या एक्चुअल में। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में बात करें तो डिटर्मिनेंट है क्या, जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, एक स्केलर वैल्यू होती है, क्या होती है, एक तो दो डिफिनीशन, इसको डिफिनीशन तो एक ही है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है उस डिफिनीशन को हम लोग लेते कैसे हैं, ठीक। जो भी मैट्रिक्स हम लोगों ने, एक चीज़ ये यहाँ पे भी है, मैट्रिक्स में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी, रेक्टेंगुलर एरे भी पढ़ा, यानी कि 2x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, m×n, दैट मीन्स जहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू n। लेकिन यहाँ पे हमेशा वो एक सुटेबल ऑर्डर्ड मैट्रिक्स ही होगी, वो स्क्वायर फॉर्म में होगी। डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, स्क्वायर। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक, ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स की जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये अगर स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, डिटर्मिनेंट।
तो डिटर्मिनेंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, या इसको भी बोल सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट होता है एसोसिएट नंबर या सिंबल किसी भी किसका। एक और इसकी डिफिनीशन है, ये क्या करता है, डिटर्मिनेंट जो हो सबसे पहला तो क्या था कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट बोलते हैं। एक यहाँ पे एक सुटेबल डिफिनेशन है कि ईच स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएट अ नंबर, ठीक, एसोसिएट अ नंबर, और नंबर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वांटिटी, न्यूमेरिकल क्वांटिटी, ठीक। ईच मैट्रिक्स एसोसिएट अ स्केलर क्वांटिटी, तो उस स्केलर क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्केलर क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, अभी हम लोग एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है, इस तरीके से A11 A12 A21 A22, ये क्या है, 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एक सिंबल है इस तरीके से, ये इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके। इस मैट्रिक्स का क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ पे जो ये डिटर्मिनेंट हम लोग इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसा होगा, वो A11 A22 माइनस A21 एंड A12, ये क्या है इसका। अब ये क्या है, ये पूरी स्केलर क्वांटिटी है, इसको अगर हम कुछ भी करें वो इसी डिजाइन में ही बनी रहेगी। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो ये इसी डिजाइन में ही बनेगी, ये अपने डिजाइन से बाहर नहीं निकल सकती, इसकी कोई वैल्यू नहीं निकल करके आएगी, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक न्यूमेरिकल क्या है, एक ये न्यूमेरिकल या स्केलर वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। क्या है डिटर्मिनेंट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब ये तो ये 2x2 का था, 3x3 का क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स 3x3 की दी हुई है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। जैसे ये मैट्रिक्स दी है, 3x3 की मैट्रिक्स दी है, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 और लास्ट में A31 A32 A33। एक शॉर्टकट है जिसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके लिख रहे हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा A11 A22 A33। अब इसके आगे के जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सबसे पहले इतना लिखते हैं, ये हो गया, एंड प्लस A12 A23 and A31 and plus A13 A32 and A21। यानी कि यहाँ पे सिंपल क्या है, जिस पे सबसे पहले तो क्या है, डायगोनल एलिमेंट सारे ले लिए गए। अब उसके बाद क्या है, यहाँ से अगर 1 2 से स्टार्ट करेंगे, A12 हो गया, A12 से क्या किया सब, फिर इसके बाद A12 के बाद आ गया A23 आ गया, इस तरीके से A23 आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ A31 आ गया, यानी ये और ये आ गया एलिमेंट। रिपीट करना आसान है, एक साइकिल बना हुआ है, A12 फिर 23 फिर क्या है 31 हो गया, फिर क्या है A31 और A13 और 3 के बाद फिर कितना हो गया A32 हो गया, फिर A21 हो गया। अब सारे एलिमेंट क्या होंगे, इसके बाद जितनी भी साइकिलिंग होगी वो निगेटिव होगी। वो क्या है A11 A23 A32 माइनस A22 A13 एंड A31 माइनस A33 एंड A21 A12। ये भी आसान है। अब यहाँ पे क्या करना है, A11 A22 और A33 ये फिक्स कर देने हैं। इसके बाद क्या उठाएंगे 23 तो 32, 13 तो 31, 21 तो 12। ये इस तरीके से इसको हम लोग लिखने में ये आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे कुछ रिजल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है यहाँ पे एक पहला रिजल्ट है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो और कॉलम आर इंटरचेंज। कहने मतलब यहाँ पे ये है, अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उस मैट्रिक्स के अगर रो या कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है तो क्या होगा, वो उसका डिटर्मिनेंट यानी क्या होगा, वो अनचेंज्ड रहेगा। जैसे कि कोई भी हमने मैट्रिक्स इस तरीके से लिया, 2 3 लिया और 3 1 ले लिया। अब इसको क्या किया, इसके हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे चेंज करने के बाद कितना हुआ, तो ये इस तरीके से आ गया 2 3 हो गया, और ये कितना हो गया 3 1 हो गया। तो दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या होगा, ए के ट्रांसपोज के यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऐसे होगा, ठीक, इक्वल होगा। बात समझ में आई। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो क्या होगा, उस यानी कि उसका अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा और उसका जो ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेम होगा, ठीक। एक रिजल्ट यहाँ पे ये भी है, उसको मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। अगर कोई इस तरीके से मैट्रिक्स दी हुई है, अगर कोई मैट्रिक्स ये दी हुई है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ पे लिखा हमने 4 5 6, फिर लिखा मैंने, फिर यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, ये मैट्रिक्स, इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज हो या 2 कॉलम्स हो, अगर वो सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई इस तरीके से 1 2 3 और फिर से लिख दिया 1 2 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 5 6, तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 आएगा, ठीक। क्या आएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है